प्रदेश के मुरैना में राजस्व अमले की पूरी टीम के साथ की कार्रवाई, निर्माणाधीन मकानों को तोड़कर कब्जा मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस टीम पर दबंगों ने किया हमला। दबंगों ने की थी बच्ची के साथ छेड़छाड़। नमस्कार, मैं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस और एसडीएम जोरा के सहयोग से करोड़ों की शासकीय जमीन पर निर्माणाधीन मकानों को तोड़कर कब्जा मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई एसडीएम नीरज शर्मा और तहसीलदार कल्पना शर्मा और राजस्व अमले की पूरी टीम के साथ की गई। पगारा रोड पर गौशाला के बगल में शासकीय जमीन है, जिसका कब्जा 2.13 हेक्टेयर है और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ की है, जिस पर लोगों ने निर्माण काम कर उसमें रहना प्रारंभ कर दिया था। उन लोगों के अनाधिकृत कब्जे से छुड़वाकर उक्त शासकीय जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थाना क्षेत्र बंडा के गांव में रामकिशन के घर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में घर में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, इस आग में झोपड़ी में बंधे 2 बैल भी बुरी तरह से झुलस गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल वृंदावन उर्फ वृंदु कुमार अपनी पत्नी को ससुराल छोड़कर वापस आ रहे थे। इस दौरान हाईवे पर बने जानलेवा गहरे गड्ढे से बचने के लिए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक के अंदर फंसकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि वृंदावन यानी कि वृंदु की शादी को 2 साल हुए थे और उनका एक बच्चा भी था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में थाना गिलौला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत काशीपुर मूसा में रास्ते में खड़े ट्रैक्टर और ट्रॉली को हटाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी और डंडे चल गए। इस घटना में एक पक्ष के 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल वेद प्रकाश मौर्य और उनके भाई रमेश मौर्य ने जब रास्ते में खड़ी ट्रॉली को हटवाने की बात कही तो दूसरे पक्ष के लोगों ने रमेश मौर्य और उनके भाई वेद प्रकाश मौर्य को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा। इस हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी गिलौला पहुंचाया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ट्रेन से यात्रा कर रहे किन्नर के बीच में दिखे एक नकली किन्नर व्यक्ति पर असली किन्नरों ने जमकर कहर बरपाया। कोतवाली के बूथ संख्या 4 के पास घायल अवस्था में पड़ी नकली किन्नर को जीआरपी पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जीआरपी की पूछताछ में नकली किन्नर इमरान ने बताया कि असली किन्नरों ने अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उसे जबरन नीचे उतार दिया। पीड़ित का बयान दर्ज होने के बाद जीआरपी अग्रिम कार्रवाई में लगी हुई है। कहाँ से आए हो? झारखंड से। हैं? यूपी से झारखंड जाएंगे। कहाँ पे थे यूपी में? धामपुर में। मुरादाबाद? जी जी बताओ। अब कहाँ जाना था? झारखंड जाना था। किस साधन से थे? कुछ लगी कि नहीं लगी? खबर कोई लगी कि नहीं? किस साधन से थे? बैग था मेरे पास। नहीं, किस गाड़ी से थे? बस से थे? किससे थे? ट्रेन से। कौन सी ट्रेन? गंगा सफर से। देर से आता है, अखबार देर से आता है। उसमें बैग छूट गया मेरा। क्या हुआ था? बैग छूट गया। बैग मुझे तो मारा। नहीं, ये चोट आपको कैसे लगी? गाड़ी से ला के छोड़ के चला गया। कौन? जो अयोध्या की है उसको ले लिया था। कितने लोग थे? 4-5 जन थे। ट्रेन में ही आपको मारा पीटा गया? कितने लोग थे ट्रेन में जो मारे पीटे? 2 जन थे। 2 लोग? वही 8 बजे तक, सुबह दोपहर में, शाम को 8। शाम 8। नहीं, जो ये होता। झारखंड के दुमका में चांदोपानी में मंगल चालक नाम के युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसपी विजय कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस जांच टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करते हुए इस जघन्य अपराध की घटना का पटाक्षेप किया और अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया। आरोपी करुण भारती ने मंगल को उसके घर गांधीनगर मोहल्ले से बाइक पर बैठाकर शहर से दूर चांदोपानी जंगल में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस ने चांदोपानी जंगल में छुपा कर रखा हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस सहित हत्या में सहयोग करने वाले एक अन्य सहयोगी सुरेंद्र राम को भी गिरफ्तार कर लिया है। में प्रयुक्त जो हथियार है, गोली है, उसके अलावा घटनास्थल पर से यही सेम बोर कैलिबर का गोली भी बरामद हुआ था जो यहाँ मिला है। खोखे भी इसी कार्टिज के हैं जिंदा जो गोली आज बरामद हुआ है। इसके अलावा बाइक, जिस बाइक से वो मृतक को लेकर के चांदोपानी की तरफ गया था, वो घटना के दिन जिस कपड़े को मृतक के साथ ये पहना हुआ था, वो जैकेट, क्योंकि वो जब वो वहाँ से निकला तो वो गांजा पीने वाला बॉन्ग जो हुक्का होता है वो उसके अंदर रखा था, तो उसके कुछ ब्लड स्टेन उसके कपड़े पर आ गए थे। मृतक के ब्लड स्टेन आए थे, जो हम लोग की संभावना लग रही है। उसका जो अंदर का गंजी है वो सारा, और इसमें जो उसका एक मोबाइल फ़ोन है, इसने अपने पुलिस से बचने के लिए उसने अपने मोबाइल फ़ोन को भी वो गिलान पारा में रखे गया था, ऑफ करके रखे गया था। उसको ये था कि हम आधे घंटे में 1 घंटे में इसको काम तमाम करके फिर वापस मैं आ जाऊंगा। तो हमारी टीम ने काफ़ी बढ़िया मेहनत किया है। ये सारे अपने जो वीडियो फुटेज मेरा दिखाएगा, ये करीब 1 बजे का ये है, दिनांक 4/2/2021 का 13:07 में ये पुलिस लाइन के आगे रिया रमन के पास से क्रॉस कर रहा है, हमारी टीम ने निकाला था। इसमें पहचान हो रही है कि ये जो मृतक को पीछे बैठा हुआ है और ये व्यक्ति अपने बाइक से जा रहा है। बाद वो उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और इस घटना में प्रयुक्त जिस पिस्टल से उसने हत्या की है वो उस पिस्टल की बरामदगी आज सुबह हुई है, उसी पहाड़ी क्षेत्र में, जिस पहाड़ी क्षेत्र में वो हत्या किया था। और कुछ ऐसे जो ब्लड स्टेन वाले कपड़े थे जिसमें हत्या के बाद उसके मृतक के कुछ ब्लड अभियुक्त के चेहरे पर और अभियुक्त के कपड़े पर लगा था, वो उसकी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ जो मृतक था वो एक गांजा पीने का एक हुक्का है, तो प्लास्टिक का हुक्का वो पी रहा था, वो पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन रोड पर नगर निगम की साल 1955 से अर्जित और कब्जा प्राप्त 2124 वर्ग जमीन है। इस जमीन के कुछ भाग में प्राइमरी स्कूल बना है और बची जमीन स्कूल के बराबर में रिक्त है। दरअसल साल 1995 से ही ये जमीन नगर निगम के कब्जे में चली आ रही थी। इस जमीन की सुरक्षा हेतु पूर्व में ही नगर निगम द्वारा फेंसिंग कराई गई थी और नगर निगम स्वामित्व की भूमि के 3 बोर्ड लगवाए गए थे। 14 लोगों ने 2 से 3 दिन में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से नगर निगम की फेंसिंग तोड़ दी है और नगर निगम के बोर्ड को काला रंग कराकर हर्षित अग्रवाल और पीयूष अग्रवाल ने अपने नाम लिखवा लिए हैं। मौके पर भूमाफिया हर्षित अग्रवाल मिले, जिन्हें स्थानीय व्यक्तियों और कर्मचारियों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले करते हुए हर्षित अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल के साथ 14 लोगों के विरुद्ध थाना गोविंद नगर में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। सब्जी मंडी में जमीन का विवाद था और अब क्या मामला था? और दीग गेट पे नगर निगम की ज़मीन है जो 1957 से अर्जित है। उसमें कुछ भूमाफिया लगे हुए हैं, पीयूष अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, नीलेश वगैरह, वो उस ज़मीन पे यदा कब्जा करने के प्रयास में रहते हैं। तो हमारे उस ज़मीन पे फेंसिंग थी और बोर्ड लगे हुए थे 3। तो अभी कल हमें जानकारी में आया कि उन बोर्ड को उसने पोत दिया और अपना नाम लिख लिया और हमारी फेंसिंग उखाड़ दी। तो हमने कल रात अपने बोर्ड को उसको जब देखा तो नीचे से हमारे बोर्ड निकले, उनको जब साफ़ किया गया और साफ़ होने के बाद फिर नगर निगम का नाम आ गया। आज सुबह जब हमने फिर दोबारा से चेक किया तो उसमें देखा कि उसने रात में उसको पेंट करा दिया और फेंसिंग और ज़्यादा उखाड़ दी गई और रात में पेंट करा के अपने नाम लिख दिए। इस तरह से नीलेश, हर्षित और पीयूष वगैरह ने, जो इनका गैंग है करीब 12-14 लोगों का, उन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया। उस जो प्रयास किया गया तो मौके पे हमें हर्षित नाम का लड़का उपलब्ध मिला। तो हमने अपनी जो हमारी एनफोर्समेंट की टास्क फोर्स है उसकी मदद से उसको पकड़ के और थाने में दे दिया है और जो 14 दोषी हैं उन 14 दोषियों के विरुद्ध हम सरकारी भूमि कब्जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है कि आपने दोषी को थाने में गिरफ्तारी के लिए दे दिया था, लेकिन वो FIR दर्ज करने के बाद छोड़ दिया गया है? अब ये मुझे नहीं पता, ये आपको थाना इंचार्ज बता पाएंगे कि क्या उसकी लीगल स्टेटस है। लेकिन हम लोगों ने हर्षित अग्रवाल को पकड़कर, चूँकि वो वहाँ पे हमें उपलब्ध मिला और वो कब्जा करते हुए दिखाई दे रहा था, तो हमने उसको पकड़ के अपने
ETF के साथ और स्थानीय लोग भी थे, उनकी मदद से हम थाने ले आए थे। पकड़ना क्या, थाने ले आए थे और हमने चौकी इंचार्ज साहब को सौंप दिया था। नगर निगम ने उससे बदतमीजी भी किया? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं किया। वो जब आदमी विरोध करता तो थोड़ा सा नोक झोंक तो होती है, उसको बदतमीजी नहीं थी। अभी क्या इसके खिलाफ क्या और कार्रवाई होगी इसके बाद? कार्रवाई उसमें जो उन्होंने फेंसिंग हमारी तोड़ दी थी, उस फेंसिंग को हम लोग ठीक करा रहे हैं। और जो हमारी बोर्ड उसने पोत दिए थे, पेंट कर दिया था, उसको हम नगर निगम का उस पर नाम लिखवाया जा रहा है और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी की कार्रवाई पुलिस करेगी अपने FIR के बाद। DM ने जो इनके लिए आपके लिए नगर पालिका को और नगर निगम को ज़मीन दी, कौन सी सन में दी थी? ये हमें जो ज़मीन मिली थी 1957 में मिली थी, लगभग अब से 64 साल से पहले। सब्जी मंडी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी तहसील में भव्य किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। बिलारी तहसील महापंचायत को संबोधित करने किसान नेता नरेश टिकैत में केंद्र सरकार द्वारा पास तीनों कृषि कानूनों के विरोध में होगी महापंचायत। किसान महापंचायत में हजारों किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया है। होने वाली चंद घंटों में तो सब क्या व्यवस्थाएं रखी है, क्या कहना चाहिए? देखो, व्यवस्था तो ये है। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी कि सरकार ये समझ रही थी कि पूरी दुनिया का, हमारे पूरे देश का किसान एक नहीं है और उत्तर प्रदेश का किसान एक नहीं है। कुछ चंद लोग जो है कर रहे हैं धरना प्रदर्शन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वांचल तक सब किसान एक हैं और हम पंचायत को दिखाना चाहते, पंचायत के माध्यम से सरकार को आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब किसान एक हैं। और दूसरी बात, व्यवस्था में हमारे वॉलंटियर होंगे और हमारी लाखों की संख्या में भीड़ आएगी। रामपुर जिला बदायूं है और तुम्हारी की संबल है, अमरोहा है, पूरा मुरादाबाद मंडल के लोग आएंगे और क्षेत्र के हमारे काफी ट्रैक्टर आएंगे। लगभग ये 1-2 घंटे में वहाँ से लोग चल पड़े हैं। अब 2-1 घंटे में ये हमारा जो पंचायत है का आयोजन हो जाएगा और टिकैत साहब बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी आ रहे हैं, वो बताएंगे कि इस कानून में क्या कमी है, क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रही हैं आपके माध्यम से? प्रशासन की व्यवस्था में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमने मांगी थी व्यवस्था में, जैसे पानी की व्यवस्था है और तुम्हारे की टॉयलेट की व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। होने वाली चंद घंटों में तो सब क्या बिहार के समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना परिसर में SP विकास बर्मन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शमशेर और हैप्पी अपहरण और हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी प्रभात चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ऊपर दरभंगा, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को इसकी तलाश थी। मोस्ट वांटेड प्रभात चौधरी का कल उसे घर आने की सूचना पुलिस को मिली। वहीं एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 कार और 4 मोबाइल फोन के साथ पुलिस ने घर से धर दबोचा। जैसा कि आप लोग को भी जानकारी होगी, इसको लेकर पुलिस पर सभी स्रोतों से काफ़ी जानकारी प्राप्त की जा रही थी। आप लोगों के माध्यम से भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसको लेकर लगातार फॉलोअप किया जा रहा था। विशेष टीम का गठन करके SDPO सदर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मुफस्सिल, SHO चकमेसी, SHO कल्याणपुर, DIU प्रभारी और अन्य टीमों के द्वारा लगातार इसका फॉलोअप किया जा रहा था। इसको लेकर इसको पकड़ने में सफलता हम लोग को मिली है। इसके लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत किया गया। इसका नेटवर्क सर क्या पुराने रिकॉर्ड को भी सर जमानत जब्त कराया जाएगा? हम लोग इसको बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव निसंदेह इसके विरुद्ध हम लोग समर्पित करेंगे। इसका सर दरभंगा, मुजफ्फरपुर अभी तक जो कार्यक्षेत्र इसका जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तक इसका दरभंगा में इसके केसेस है जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ऑफिशियल हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी इसके केसेस होने चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग मुजफ्फरपुर पुलिस को भी दे रहे हैं। और जैसा कि आप लोग के उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ दबंगों ने एक पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक जगराते के दौरान कुछ दबंगों ने एक बच्ची से छेड़खानी की थी। बच्ची के परिवार वालों ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें भी पीटा। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर 3 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। ऐसे में दबंगों ने दरोगा पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी पर हमले की सूचना मिलते ही मिर्जापुर और परौरा थाना की पुलिस भी कलान पहुंची। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उससे मामले की पूछताछ जारी है। पुलिस दबिश देने की थी, किस तरह से घटना हुई है, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? कलान कस्बे में कल एक जागरण हो रहा था। उस जागरण के दौरान छेड़खानी की सूचना पर चौकी इंचार्ज अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमलावर हो गए। इसके संबंध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी कुछ वीडियो है, उनकी फुटेज के आधार पर उनकी भी जानकारी की जा रही है और उनके सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई।
क्या पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया गया था? जब वो वहाँ पहुँच गए थे जागरण के दौरान, जब वहाँ पहुँच गए तो भीड़ भाड़ थी, उसी दौरान उनके साथ वहाँ पे तो एक पक्ष था जो हमला हो में पुलिस दबिश देने की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जनता ऑटो ई रिक्शा ऑनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कई मजदूर द्वारा मजदूरी न देने का आरोप लगाते हुए 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर मजदूरी न दी गई तो वो परिवार समेत आत्महत्या कर लेंगे। खिरनी बाग मैदान में मजदूरों ने भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष महफूज अली ने बताया कि कई मजदूरों ने भाजपा नेता के घर में पत्थर टाइल्स लगाने का काम भी किया था, जिसकी उन्हें मजदूरी नहीं दी गई है। मजदूरी मांगने पर भाजपा नेता ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। साथ ही कहा कि अगर दोबारा रुपए मांगे तो गोकशी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा देंगे। महफूज अली ने बताया कि भाजपा नेता पर और भी कई मजदूरों के रुपए बकाया है। धरना प्रदर्शन करने वाले मजदूरों में नरेश कुमार, फरीद खान, मुश्ताक इफ्तिसी के साथ साथ और भी लोग मौजूद रहे। 89 दिन काम किया वहाँ, तो तीनों भाइयों का काम किया। तीनों भाइयों ने मिलके लगभग हमारे 45,000 रुपए नहीं दिए हैं, बेईमानी कर ली है, बोल रहे हैं नहीं देंगे, काम खराब किया है, दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। हमने अपनी मोटरसाइकिल बेच के और लेबर के पैसे दिए, दूसरी जगह से काम करके पैसे दिए, और हम 3 दिन से यहाँ आज धरने पे बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं वो लोग, बराबर धमकियाँ दे रहे हैं, और हमारी मांगे अगर ना पूरी हुई तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। 89 दिन काम किया वहाँ, तो तीनों भाइयों का काम किया। तीनों भाइयों ने मिलके लगभग हमारे 45,000 रुपए नहीं दिए हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर संगठन के संस्थापक स्वयं लल्लन पांडे को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी सिंह राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसओ ने कहा है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संगठन में कार्य करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 6वां वेतनमान कर्मचारियों के लिए अच्छा साबित हुआ था। 7वां वेतनमान तथा पुरानी पेंशन बहाली आदि मुद्दों पर कर्मचारी हित में सबके लिए हम सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। राज्य कर्मचारी महासंघ की कृषि विभाग में 5 जनवरी को पूरे मंडल भ्रमण का कार्यक्रम हुआ था। सबसे पहले हम इस सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन करने से पहले सभी मंडलों में जाके राज्य कर्मचारी महासंघ और म्यूनिसिपल फेडरेशन में एक जागरूक सप्ताह चला के, और जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुए हैं वहाँ पर मंडलीय सम्मेलन करा के, मंडलीय पदाधिकारियों को चुनाव करा के, और आंदोलन के लिए आगे इस सरकार से दो हाथ करने के लिए हम अपने कर्मचारियों को तैयार करें। इसी क्रम में 26 फरवरी को लंच आवर्स में हमने एक दिन का जो है डेमोन्स्ट्रेशन रखा है, जिसमें हमारी 5 सूत्र की मांगें, पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना, तथा जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति, क्योंकि किसानों का ये जो कानून है, जिस जगह हम काम कर रहे हैं, ये विभाग उसका सबसे जुड़ा हुआ है। यदि ये कानून पास हो तो विभाग का अस्तित्व खतरे में आ जाए। तो साथियों, इन्हीं सब बातों को लेकर के ये हमारे आज मंत्री सम्मेलन श्रावस्ती में है, जिसमें हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर के प्रांतीय अध्यक्ष, म्यूनिसिपल फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष तथा राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष, पीडब्ल्यूडी म्यूनिसिपल एसोसिएशन के महामंत्री जी, इरीगेशन के प्रांतीय अध्यक्ष और श्रमिक संघ के जवाहरलाल मौर्य जी आए हुए हैं। राज्य कर्मचारी महासंघ की खबरों में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।